महिलाओं के साथ उनके घर को तोड़ा गया, बुलडोजर पकड़ाया गया और ये वर्दी वाले गुंडे उनके घर तक पहुंचे और ये कहें कि दलित महिला जो होती है वो मजा देने के लिए होती है। तो सबसे ज्यादा अगर दलितों पर प्रभाव हुआ है, प्रहार किया गया है, तो वो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ही हुआ है। बिल्कुल बेटियों को बचाने से ज्यादा बेटों को संस्कार देने की आवश्यकता है, तभी समाज में बेटियां बचेंगी। तो नीतीश जी बिहार में तो पूर्णतः लागू कर दे। अगर शराब बंदी कानून के बाद बिहार में शराब बनना बंद हो गया, मिलना बंद हो गया, तो एक बात होती, तो वो तो टोटली फेलियर रहा। आज तो इजीली अवेलेबल है। नमस्कार, मैं हूं विशाखा और आप इस वक्त देख रहे हैं गनादेश बिहार। मेरे साथ अभी खड़ी हैं आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान। मैम, आए दिन हम दलितों पर जो अपराध हो रहा है वो बढ़ती ही जा रही है, हम देख रहे हैं। आप हाल ही में देख लीजिए यूपी में जो दलित महिला के साथ हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, बड़ा दुखद है कि जो केंद्र में सरकार है, मोदी सरकार, वो हमेशा कहती आई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिहार राज्य में भी उनके सहभागी जो पार्टी हैं नीतीश जी, उन्होंने भी दावा हमेशा किया कि भाई महिला सुरक्षा और महिलाओं की वोट पे हमेशा उन्होंने अपने बात कही कि महिलाएं जो हैं वो जेडीयू के समर्थन में हैं। लेकिन दुखद है, पूरे आप देश का अगर रेशो निकाल के देख लीजिए तो इन मोदी सरकार के गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा अगर प्रहार कहीं हुआ है तो वो दलितों पे हुआ है, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो। और हाल ही में हमने देखा जिस तरीके से यूपी में दलित महिलाओं के साथ उनके घर को तोड़ा गया, बुलडोजर पकड़ाया गया और ये वर्दी वाले गुंडे उनके घर तक पहुंचे और ये कहें कि दलित महिला जो होती है वो मजा देने के लिए होती है। इस तरह से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल प्रशासन के द्वारा अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार का मनोबल जो है उनको दिया गया है, वो ताकत जो है वो उनके अंदर तभी आई है कि वो इस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार का संरक्षण उनको प्राप्त है। तो सबसे ज्यादा अगर दलितों पर प्रभाव हुआ है, प्रहार किया गया है, तो वो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ही हुआ है। बिल्कुल बिहार में भी ये बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन। मैम, दूसरा सवाल मेरा ये है कि चिराग पासवान को लेकर आरजेडी क्या सोचती है? चिराग पासवान आएंगे, इसमें आप भी बल्कि पासवान बिरादरी से बिलोंग करती है, तो पासवान वोटरों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसी पार्टी में आने के पहले ना एकमात्र मुझे लगता है कि वैचारिक और एक जो कहते हैं दोनों का सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। चूँकि तेजस्वी यादव जी आरजेडी के हैं और चिराग पासवान जो है लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, ठीक है। उनके पिताजी और लालू प्रसाद यादव जी के बहुत मित्रतापूर्ण व्यवहार रहा था, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से सारे लोग एक ही मूवमेंट से होकर के आए हैं। लेकिन देखिए, पार्टी में जब गठबंधन होता है तो वो कहीं ना कहीं एक विचारों पे होता है, विचारों के आधार पे होता है। तो निर्णय तो अब लेना है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है चिराग पासवान जी को, जिस तरह के अंदर खाने उनकी पार्टी टूटी है, जिस तरीके से अपने पार्टी में परिवार के द्वारा ही तोड़ा गया है, तो निर्णय लेना अभी चिराग पासवान जी को है कि उनको किनके साथ जाना है। संविधान तोड़ने वाले लोगों के साथ जाना है या फिर संविधानों में विश्वास रखने वाले लोगों के साथ। हम तो उन्हें जबरदस्ती अपनी पार्टी में बुला नहीं सकते हैं। या हाँ, अगर उनका निर्णय है ऐसा तो बिल्कुल पार्टी की ओर से पार्टी में उनको आना चाहिए। बिल्कुल 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 एकदम स्वागत है। अगर वो निर्णय लेते हैं तो डेफिनेटली आरजेडी में उनका स्वागत है। अभी ये चर्चा हुई जनता दरबार में कि जनसंख्या निरंतर के लिए सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित होना पड़ेगा, तो ये क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल ये सही बात है। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी शिक्षित होना पड़ेगा। अवेयर सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुषों को भी करना पड़ेगा। एक ज़माने में कहा जाता था कि बेटियों को भाई बचाने, मुझे लगता है कि आज के डेट में बेटियों को बचाने से ज़्यादा बेटों को संस्कार देने की आवश्यकता है, तभी समाज में बेटियां बचेंगी। जो हम लगातार देख रहे हैं, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य में हो, जिस तरीके से बेटियों पे प्रहार किया जा रहा है, उनकी चाहे अस्मिता लूटने की बात हो या उनकी अशिक्षा की बात हो। नीतीश कुमार जी सोचते हैं कि साइकिल और पोशाक देके वो शिक्षा का दर बढ़ा देंगे। ऐसा नहीं होता है। शिक्षा बढ़ाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, अच्छी शिक्षा व्यवस्था देनी पड़ेगी, अच्छे टीचर्स देने पड़ेंगे, जो नीतीश जी के सरकार में अनदेखी की गई है। तो ऐसे सिर्फ बोल देने से, अवेयरनेस फैलाने से सिर्फ नहीं होगा, या कड़े कानून बनाने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी। उस पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और कानून कड़े, नीतीश जी ने शराबबंदी भी किया था, तो क्या बिहार में वो सक्सेसफुल रहा? शराबबंदी को लेकर भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कल कि ये बिहार में ही नहीं पूरे देश में लागू होना चाहिए, तो ये क्या दिखाना चाहते हैं? पहले तो नीतीश जी बिहार में तो पूर्णतः लागू कर दे। अगर शराबबंदी कानून के बाद बिहार में शराब बनना बंद हो गया, मिलना बंद हो गया, तो एक बात होती, तो वो तो टोटली फेलियर रहा। आज तो इजीली अवेलेबल है। कहीं ना कहीं राजस्व का घाटा हो रहा है, लेकिन सरकार तो उस कानून के तहत, ऐसा नहीं हो कि चीज़ों में बहुत सुधार आ गए। ठीक है, वो उनका मत होगा, उनका ये विचार होगा कि होना चाहिए, लेकिन आप अपने राज्य में तो पहले उसको सही से दुरुस्त कर लीजिए। बिहार में शराबबंदी टोटली फेलियर रहा है। चाहे वो आप थाने की रिपोर्ट्स निकाल के देखिए, प्रतिदिन शराब बरामद हो रहा है। कैसे पहुँच जा रहा है आपके बिहार में? कैसे पहुंच जा रहा है? आपकी प्रशासन का वो फेलियर है कि शराब आपके यहाँ पहुंच जा रहा है, घर घर तक पहुंच जा रहा है वो बोतलें। तो सरकार, नीतीश जी जवाब दें कि क्या शराबबंदी यहाँ सफल रहा?
बिल्कुल नहीं रहा सफल। तो आप इसको लागू कराने के देशव्यापी अगर आप अनुरोध कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन पहले आप बिहार में तो उसे पूर्णतः बंद करवाइए। मैम कल एसटीटी अभ्यर्थी जनता दरबार भी पहुंचे, लेकिन वहां सिवाय आश्वासन के वहां भी उनको कुछ नहीं मिला। नीतीश कुमार ने उनको कुछ नहीं कहा सिवाय आश्वासन के। इसको लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी इस आज़ाद भारत के बाद वो मुख्यमंत्री हैं बिहार के जो मैन विदाउट पावर हैं, इनके हाथों में कोई पावर नहीं है, तो ये क्या लोगों को आश्वासन देंगे? आज बिहार के फैसले के लिए उनको दिल्ली का रुख लेना पड़ रहा है, दिल्ली की ओर मुंह ताकना पड़ रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल तीसरे नंबर की पार्टी हैं और भाजपा के साथ गठबंधन के साथ यहाँ सरकार चला रहे हैं। तो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा कि उनके हाथ में शक्ति ही नहीं है कि वो कोई डिसीजन लेंगे? तो वो आश्वासन कहाँ से देंगे लोगों को? बिहार की जनता ऐसे थोड़ी सड़कों पे उतरी हुई है, चाहे नौकरी हो चाहे ST वाले अभ्यर्थियों पे आपने देखा होगा किस तरीके से लाठीचार्ज बर्बरतापूर्ण कराया गया। हम जब रोजगार मांगने के लिए सड़क पे उतरे थे लोगों के लड़कों के साथ, तो किस तरीके से बर्बरतापूर्ण हमारे पे लाठीचार्ज की गई। तो ये वो सरकार है, जान रहे हैं ये कि इनके पास रोजगार नहीं है देने के लिए। तो 10 लाख के बदले में इनकी सहभागी पार्टी ने 19 लाख की घोषणा की थी, वो सिर्फ जुमला था और कुछ नहीं। हकीकत में यही है कि बिहार की जनता त्राहिमाम है और सरकार जो है वो कोई फैसले लेने के उनके पास, मुझे लगता है कि पावर है नीतीश जी के पास कि वो कोई बिहार की जनता के पक्ष में फैसले ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये थी हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी। इन्होंने खुले विचार से सारी बात को रखी है। कैमरा पर्सन राहुल राज के साथ मैं विशाखा, धन्यवाद, नमस्कार।